मंगलाचरण करेंगे। सभी अच्छे से बैठ जाएं, हाथ जोड़ लें। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अरहंत सिद्ध साहू तिर्यं जिण धम्म वयन पडिमाहु, जिण निलयाय दिराय नव देवा दिन तुम्हें बोही। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज हम वैराग्य भावना पर चर्चा करेंगे। वैराग्य भावना एक बहुत ही सुंदर वैराग्यमयी पाठ है। इसे पंडित भूधर दास जी ने लिखा है। पंडित भूधर दास जी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और इसमें वज्रनाभि चक्रवर्ती के वैराग्य का प्रसंग है और इसे हम अभी पढ़ेंगे। वैराग्य भावना अभी मैंने क्यों ली है वो भी आपको बता देता हूं। हमने अभी सामायिक का प्रकरण पढ़ा, हमने ध्यान की चर्चा की, आत्मानुभव की बात की। जब तक हमारा उपयोग हमारी आसक्ति पर से नहीं हटेगी और अंतर की ओर नहीं ढलेगी, तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। मन कहीं ना कहीं अटका हुआ है, उपयोग कहीं ना कहीं अटका हुआ है, ठहरा हुआ है, आसक्ति पर में है, संसार शरीर और भोगों में है, तो उपयोग अंतर्मुख कैसे होगा। तो जीव को संसार शरीर और भोगों की विरक्ति का भी विचार करना चाहिए और अपने शुद्धात्म तत्व का भी विचार करना चाहिए। ऐसा करने पर जीव का उपयोग पर से हटेगा और निस्वरूप की ओर ढलेगा और आत्मानुभूति प्रकट होगी। तो इसमें ये वैराग्य भावना बहुत ही सुंदर विषय है। इसके अंदर एक चक्रवर्ती, वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती को किस तरह वैराग्य हुआ और उनकी ही भावना को यहाँ पंडित कविवर पंडित भूधर दास जी ने वैराग्य भावना के रूप में प्रस्तुत किया है, उसको हम यहाँ समझते हैं। देखिए, वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती हुए हैं। वज्रनाभि चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। जब वज्रनाभि चक्रवर्ती को संसार शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने ये बात, वैराग्य की बात अपने पुत्रों को कही और उन्हें राज्य देना चाहा। बड़े पुत्र से शुरू किया, लेकिन कोई भी पुत्र राज्य भार लेने को तैयार नहीं हुआ और सभी ने ये कहा कि मैं आपके साथ ही दीक्षा लूंगा। आप निर्भर होना चाहते हैं और हमारे ऊपर भार डालना चाहते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। हम भी आपके समान इस संसार सागर से पार होना चाहते हैं, हम भी आपके समान सुखी होना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ ही हम दीक्षा लेंगे। तो फिर
एक उनकी जो एक रानी थी, 96,000 रानियां होती है ना चक्रवर्ती की, तो एक रानी के गर्भ में पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये तो प्रायः तो पुत्री ही होते हैं, लेकिन जो भी हो, उन्होंने ये ऐसा कहा यदि इसके गर्भ में पुत्र है तो मैं उसे राज्य देता हूं, और राज्यभार उस गर्भस्थ शिशु को सौंपकर सबके सब ने दीक्षा ली। तो सोचिए कि कैसा वैराग का माहौल बना होगा, वो कैसा आनंददायी अवसर होगा, और उसको हम स्मरण करके अपने अंदर वैराग की भावना जगाएं, और हम भी ऐसा विचार करें कि हम भी एक दिन मुनि बने, हम भी एक दिन आरिका बने, इस तरह के विचार करें, और उसके लिए अभी से साधना करें, सामायिक करें, ध्यान करें, पूजन करें, भक्ति करें, स्तुति करें, पाठ करें, स्वाध्याय करें, ये तत्व का विचार करें। ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी और अपने आत्म स्वरूप की तरफ हमारा उपयोग ढलेगा, आत्म स्वरूप में अनुरक्ति होगी। तो ऐसा पुरुषार्थ हमें निरंतर करते रहना चाहिए। जब तक गृहस्थ अवस्था से हम नहीं छूट पा रहे हैं, है ना, तब तक ये कार्य करते रहना चाहिए, और छटपटाहट लगनी चाहिए कि हम कब इस गृहस्थी के कीचड़ से छूटें और हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें, और व्रतादिक धारण करें, और महाव्रत धारण करें, और महान तपस्या करें, निश्चिंत होकर। ऐसी भावना हमें भाना चाहिए। तो इसी को यहाँ पर वज्रनाभि चक्रवर्ती के वैराग प्रसंग को पंडित कविवर पंडित भूधर दास जी ने चित्रित किया है। 258 नंबर जिनेन्द्र रचना में 258 नंबर पेज है, 258। तो जिनके पास जिनेन्द्र रचना है वो निकाल लेंगे, ठीक है। पहले से ही इसलिए सूचना दे दी थी, और ये प्रायः सबके घरों में होती ही है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दूंगा थोड़ी देर, और आप उसमें पढ़ सकेंगे, ठीक है। हाँ, ये वज्रनाभि चक्रवर्ती के वैराग का प्रसंग इसमें दिया गया है। और ये देखिए, पंडित भूधर दास जी कृत वैराग्य भावना ऊपर ही लिखा है, ठीक है ना। और तो देखिए, पढ़ते हैं अपन। बीज राख फल भोग बे, ज्यों किसान जग माय, त्यों चक्री नृप त्यों चक्री सुख में मगन, धर्म विसारे नाय। ऐसे ये पाठांतर दिख रहा है। त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाय। यही मुझे याद है, ये इसमें भी यही लिखा है। भावनाओं में यही लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है, कोई बात नहीं, अपन इसको समझ लेते हैं। बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि। जैसे किसान का उदाहरण दिया है, जैसे किसान संसार में क्या करता है, बीज राख फल भोग वे। क्या मतलब हुआ कि पहले तो वह बीजों की रक्षा करता है, मतलब बीजों का संग्रह करता है। कौन से बीज? कि अगली फसल में उसे अगली वो बुवाई होती है ना, बोनी होती है, नए बीज बोए जाते हैं, तो उसके लिए कौन से बीज बोने हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया बीज छांट के और अलग से रख लेता है। इसको कहते हैं बीज राख, ठीक है। बाकी जो बचे हुए अनाज हैं, बीज हैं, उनको स्वयं भी भोग करता है और औरों को भी दे देता है। इस तरह से वो करता है, ठीक है। तो इसलिए कहा बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही,
त्यों चक्री नृप सुख करे, या त्यों चक्री सुख में मगन धर्म विसारे नाई। उसी तरह चक्रवर्ती क्या करते हैं कि सुख भोगते हैं, अपने चक्रवर्तित्व का सुख भोगते हैं, लेकिन धर्म विसारे नाही, धर्म को विस्मृत नहीं करते, धर्म नहीं भूल जाते, अर्थात धर्म को प्रधानता देते हैं। और जब भी कोई तीर्थंकरों का समागम हो, कोई केवलियों का समागम हो, मुनिराजों का समागम हो, तो वो पहले नंबर जल्दी से जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा वो कहीं दान की बात हो तो दान देने में आगे, कोई भी परोपकार के कार्य हो, मंदिर बनाना हो या धर्म प्रभावना करनी हो, तो आपने देखा होगा भरत चक्रवर्ती से लेकर सभी ने मंदिर भी बनाए, किमिच्छिक दान देते थे सबको, और धर्म प्रभावना के लिए जो कर सकते थे वो सब वो हमेशा करते ही रहते थे। तो इस तरह से पुण्य कार्य, धर्म कार्य ये तो करते ही थे। इसके अलावा अपना हित कैसे हो, अपना भेद विज्ञान का भी अभ्यास निरंतर करते थे। भरत जी के बारे में तो बहुत ही सुना है हमने कि भरत चक्रवर्ती घर में भी रहते थे लेकिन वैरागी रहते थे, घर में भी वैरागी, भरत जी घर में भी वैरागी, और वो निरंतर भेद ज्ञान करते थे और अपने स्वरूप की आराधना करते थे। तो ऐसे ये वज्रनाभी चक्रवर्ती भी निरंतर सांसारिक सुख भोगते हुए भी धर्म को विस्मृत नहीं करते थे, धर्म का स्मरण रखते थे, धर्म कार्य करते थे, और अंतर के धर्म भाव को, वीतराग भाव को, रत्नत्रय रूपी धर्म को बढ़ाते रहते थे। इस तरह ये कार्य करते थे। अब फिर क्या हुआ, एक बार ये विधि राज कर नर नायक, भोगे पुण्य विशाला, सुख सागर में रमत निरंतर, जाते न जान्यो काल। अब वैसे इसको आधुनिक लय में भी गा सकते हैं, लेकिन ये लय मैंने एकदम छोटा था, बिल्कुल छोटा गांव में, तो वहां हमारे ताऊ जी सुबह सुबह 3-4 बजे के लगभग पढ़ते थे, हम लोग बगल बगल में उनके सोते थे, और वो लय आज भी वो धुन गूंजती कान में, जब वो सुबह सुबह बोलते होंगे हैं ऐसी अच्छी भजनदार आवाज में, ये बेदे राज कर नर नायक, हो गए पुण्य विशाल, सुख सागर में रमत मगन रमत निरंतर, जाते न जान्यो काल। कि इस तरह राज्य करते हुए, किस तरह ऊपर जैसे बताया कि चक्रवर्तित्व का सुख भोगते हुए भी धर्म को विस्मृत नहीं करते थे, ऐसे जो चक्रवर्ती थे इस तरह राज्य करते हुए विशाल पुण्य का भोग करते थे। चक्रवर्तित्व का ऐसा विशाल पुण्य, उसका वैभव, उसका भोग करते थे, और सुख सागर में निरत रमत निरंतर, जात न जान्यो काल। कि सुख सागर में रमते हुए कब ये हजारों वर्ष बीत गए इसका उनको पता ही नहीं चला। ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन उनका पुण्य फलित हुआ और उनकी योग्यता पकी और उनके कल्याण का अवसर आया, और क्या हुआ, एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे, देखी श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। कितना भाव है इसके अंदर। क्या कह रहे हैं कि एक दिन पुण्य कर्म के संयोग से क्षेमंकर नाम के मुनिराज को वंदन किया, और क्या हुआ, ये क्षेमंकर मुनिराज ऐसे तो हमेशा ही करते रहते थे वंदन मुनिराजों को, लेकिन उस दिन की घटना विशेष है कि क्षेमंकर नाम के मुनिराज पधारे, उनको उन्होंने वंदन किया, और क्या किया, देखी श्री गुरु के पद पंकज,
लोचन अली आनंद है, लोचन रूपी अली मतलब आंखों रूपी भंवरे आनंद तो हो उठे। ऐसा ऐसा हमारे होता है, हम भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं और अभी तो बड़ी विकट स्थिति है कि दर्शन ही दुर्लभ है, और ऐसे में भी कदाचित जब लॉकडाउन खुल जाए और दर्शन मिले तो ऐसा भाव आता है क्या कि अरे जैसे जैसे उपवासे थे और हमें जैसे भोजन मिल जाता है, ऐसे ही हम बिल्कुल अंदर में उतावले हो रहे हैं कि कब दर्शन मिले और जैसे ही खुला और वैसे ही पहुंच जाएं और भक्ति प्रकट करें। ऐसे भाव आते हैं क्या कि भगवान के चरणों को देखकर, भगवान की मुद्रा को देखकर ऐसा हर्ष, ऐसे उल्लास क्या हमारे मन में जागृत होता है, उसका विचार करना चाहिए। तो यह मुनिराज के श्री गुरु जो क्षेमंकर नाम के मुनिराज थे, उनके चरण रूपी कमल को देखकर उनके नेत्र रूपी भंवरे आनंदित हो गए। जैसे कमल को देखकर भंवरे आनंदित होते हैं, ऐसे ही मुनिराज के उन आचार्य के चरण को देखकर वो राजा, वो चक्रवर्ती अत्यंत आनंदित हुए। फिर क्या किया उन्होंने, 3 प्रदक्षिण देसर नायो कर पूजा थुति कीनी, साधु समीप वे न कर बैठो चरणन में दिठी दीनी। फिर क्या हुआ कि देख 3 प्रदक्षिणा देसर नायो, 3 प्रदक्षिणाएं दी उन मुनिराज को, उनके चारों ओर 3 प्रदक्षिणाएं दी। ये 3 क्यों देते हैं और प्रदक्षिणा देने की क्या जरूरत है, क्यों सोनू भैया क्या जरूरत है प्रदक्षिणा देने की? कि मुनिराज को हमने सामने से तो उनको वंदन किया ही, उनकी वीतराग मुद्रा को, उनके चारों ओर चक्कर लगा के परिक्रमा देके हमने चारों ओर से उनकी वंदना की। क्योंकि आत्मा कोई ऐसा थोड़ी आगे आगे आत्मा है, पीछे पीठ है आत्मा की, ऐसा थोड़ी है। आत्मा की कोई पीठ नहीं होती है ना, आत्मा तो आत्मा होता है, उसकी वीतराग तो पूरे में होती है ना, आनंद पूरे में प्रकट होता है, रत्नत्रय पूरे में होते हैं। तो सर्व ओर से परिक्रमा करके उनको वंदन करते हैं, उनकी वीतरागता की अनुमोदना करते हैं, उनके रत्नत्रय की अनुमोदना करते हैं और उनके जैसे स्वयं बनने की भावना करते हैं। ऐसे ही हम भगवान को 3 परिक्रमाएं देते हैं। ठीक है, इस तरह देव शास्त्र गुरु की हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। ऐसी भक्ति होना चाहिए कि 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो। 3 क्यों? 3 1 2 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन में एक बार ली तो 1, 2 बार ली तो परिक्रमा की तो 2, और 3 बार की मतलब 3 बार नहीं की, बहुत बार की, अनंत बार की। ऐसी भावना उसमें होती है कि हे प्रभु मैं आपको अनंत बार वंदन करता हूं, आपकी वीतरागता के नजदीक ही रहूं और मैं स्वयं भी आपके प्रभाव से वीतरागी हो जाऊं। ऐसी भावना भक्त देव शास्त्र गुरु के समक्ष करता है। तो ऐसी विनय पूर्वक उन्होंने क्षेमंकर नाम के मुनिराज की वंदना की। 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो कर पूजा थुति कीनी, पूजन की, उनकी स्तुति की, उनकी प्रशंसा की, उनके रत्नत्रय की प्रशंसा की, उनकी वीतरागता की प्रशंसा की, है ना। ऐसे उनके प्रति बहुत आदर प्रकट किया। फिर क्या किया, साधु समीप वे न कर बैठो। फिर उन साधु के पास, उन मुनिराज के पास बड़ी ही विनय के साथ हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बैठ गए और कहां दृष्टि लगाई, कहां देखने लगे, चरणन में दिठी दीनी। हम कहां देखेंगे और वो कहां देख रहे हैं, ऐसी विनय है। देखिए चरणों में देख रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी विनय होती है तो विनय का फल भी मिलता है, ठीक है ना। अभी जो उपदेश देंगे मुनिराज, उसका फल भी उनके अंदर प्रकट होगा और फिर वो भी उनके समान मुनि बन जाएंगे।
पर वो भी साधना करेंगे और उनको ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसी विनय का भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। जिनवाणी विनय से सुने हैं, जिन्हें भगवान की वंदना विनय से करें। अत्यंत विनय विनय सावधानी पूरी होना चाहिए। और गुरुओं की वंदना वे विशिष्ट विनय से करें। मतलब विनय होगी तो विनय का फल मिलेगा। वो उपदेश, वो तत्व ज्ञान, वो तत्व चर्चा हमारे हृदय में फलीभूत होगी और हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी। हमारा उपयोग पर से हटेगा और अपने स्वभाव सन्मुख होगा। आत्मानुभूति आत्मानंद प्रकट होगा और संसार शरीर भोगों से वैराग्य होगा। ये फल तभी मिलेगा कि जब हम इस तरह विनय पूर्वक ये कार्य करेंगे। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब इस तरह बड़ी विनय के साथ वो बैठ गए और मुनिराज के चरणों की तरफ देखने लगे। अत्यंत विनय का प्रतीक है ये बात जो कही ना, बहुत विनय करने लगे। तो फिर मुनिराज ने उनको उपदेश दिया है। फिर मुनिराज ने उनको उपदेश दिया। क्या दिया उपदेश, देखिए। गुरु उपदेश धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागी, राज रमा बनी तादिक जे रस, तेरस बेरस लागे। गुरु उपदेश धर्म शिरोमणि, धर्म के शिरोमणि अर्थात सर्वोत्कृष्ट धर्मात्मा हैं, ऐसे गुरु, ऐसे मुनिराज, उनको उपदेश देने, उनको उपदेश दिया उन मुनिराज ने, है ना। यहाँ धर्म के शिरोमणि का समय सार जी की टीका में आचार्य अमरचंद लिखते हैं, मोक्ष मार्ग देखना है तो ये देख लो, ये चल रहा है मोक्ष का मार्ग। मतलब स्वयं की तरफ दिखा रहे हैं, मतलब मुनिराज चल रहे हैं, मतलब मोक्ष मार्ग चल रहा है। मुनिराज हमारे घर पधारे आहार के लिए, मतलब मोक्ष मार्ग घर आया है, हमें आमंत्रित कर रहे हैं मानो कि तुम भी मोक्ष मार्ग में लगो। और हम तो कुछ और ही सोचते हैं कि मुनिराज के आज आहार हो गए तो हमारा घर धन हो गया, मतलब अब धन संपदा और बढ़ेगी। ऐसा ऐसी पता नहीं ऐसी दृष्टि आती है, ऐसा सोचते हैं लोग। हमारे पास से निकल गए मुनिराज तो समझ लो चमत्कार होने वाला है। कौन सा चमत्कार, चैतन्य का चमत्कार नहीं, वैराग की वृद्धि नहीं, क्या कि धन संपदा वैभव बढ़ जाएगा, सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। अरे रे, ऐसा विचार करते हैं। वीतरागियों के समागम से तो वीतरागता की ही वृद्धि का प्रयोजन होना चाहिए। मुनिराज को तो मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान कहा। जैसे हमारे घर आ जाए मुनिराज आहार के लिए तो समझ लो मरुस्थल में, रेगिस्तान में जैसे कल्प वृक्ष मिल जाए, इसी तरह घर रूपी कीचड़ में वो मुनिराज आए तो वो घर पवित्र हो गया। मतलब कोई घर पवित्र हो गया मतलब धन संपदा बढ़ जाएगी, वो बात नहीं। वो तो बढ़ेगी तो बढ़ेगी, वो तो बढ़ते ही है, लेकिन वो भावना नहीं होती भक्त के। क्या होता है उसको, तो ये भावना होती कि मैं भी इनके समान बन जाऊं। और कई जीव उनके पीछे पीछे चल देते हैं। ठीक है, आहार करने आए थे, जिसने आहार दिए वो पीछे पीछे चल दिया उनके और दीक्षा ले लेता, वो भी अपना कल्याण करता। तो यहाँ क्या हुआ कि उन मुनिराज ने, जो धर्म के शिरोमणि हैं, सर्वोत्कृष्ट धर्मात्मा हैं, उन मुनिराज ने उपदेश दिया। उसको सुनकर राजा वैरागे, राजा को वैराग उत्पन्न हो गया। सुन राजा वैरागे। लेकिन हम लोग वैरागी के नहीं। सुन भैया, वैराग हुआ कि नहीं, विचार करना। अंजलि जी, महिमा जी, सब लोग सुन रहे ना। प्रतिष्ठा जी और ये सिद्धि आर्या की मम्मी बैठी रश्मि, हाँ, ये अपन को ही विचार करना है। मंगला जी, ठीक है ना। और ये रूबी जैन लिखा है। तो सबको ये विचार करना है कि ऐसा भाव हमारे अंदर क्यों नहीं आता, हमारे अंदर वैराग क्यों नहीं पैदा होता है। क्या वैराग्य बाहर से आता है? वैराग्य बाहर से तो नहीं आता, वैराग्य तो अंदर से आता है। तो ये अंदर से वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है, इसका विचार करना चाहिए। ठीक है ना। तो हम भी यदि इस तरह की विनय पूर्वक सुने, इस तरह की देवशास्त्र गुरु की विनय करें और ऐसी ऐसी महिमा, ऐसा बहुमान हमारे अंदर हो उस तत्वज्ञान के प्रति,
जिनवाणी के प्रति, तो ये फलित होगा। अब हम आधे अधूरे मन से सुने, कोई यदि दूसरे काम, सांसारिक काम करते करते सुन रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब आधे अधूरी भावना से सुनेंगे तो फल कैसे मिलेगा? जो आप लोग बिल्कुल व्यवस्थित बैठे हैं, जितने कैमरे ऑन करके बैठे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोग नहीं बैठे होंगे, लेकिन आप जो दिख रहे हैं उनका बोल रहा हूं, ये बड़ी अच्छी भावना से बैठे एकदम, कि हमें जिनवाणी सुनना है। ठीक है, उसका कुछ प्रभाव भी दिखता है आपके चेहरे पर। तो कुल मिला के विनय पूर्वक बैठे, ध्यान से सुने, और ऐसा सुने कि ये जिनवाणी मेरे लिए हितकारी है, मेरा कल्याण करेगी, और ये जो दुखद काल पका है, इस दुखद काल से मुक्त करेगी, और हमारे अंदर ज्ञान और वैराग को बढ़ाएगी और आनंद की वृद्धि करेगी। ऐसी है जिनवाणी। तो राजा को तो वैराग हो गया। फिर क्या हुआ? राज रमा बनी तादिक जे रस। राज्य जो चक्रवर्तित्व का वैभव, रमा जो स्त्री, मतलब 96,000 रानियां, विश्व में सबसे सुंदर सुंदर रानियां, ठीक है, और राज रमा मतलब लक्ष्मी होता है, राज रूपी लक्ष्मी। तो यहाँ वनिता अलग दिया है, तो अपन रमा का अर्थ वहां पर ले सकते हैं राज लक्ष्मी। वैसे रमा का अर्थ भी स्त्री होता है। तो राज्य रूपी लक्ष्मी और वनिता आदिक, वनिता मतलब स्त्री, तो 96,000 रानियां है ना, आदिक जितना भी वैभव है, शरीर से लेकर और बाहर का जो भी कुछ है उनके संयोग में, स्त्री पुत्र मकान जायदाद और वैभव, 6 खंड की विभूति, सब कुछ उसमें आदिक में आ गया। जे रस, इनमें जो रस आ रहा था, इनमें जो आनंद आ रहा था, इनमें जो सुख लग रहा था, ते रस बेरस लागे, वो सारा रस अब फीका पड़ गया, बेरस लगने लगे, मतलब अब उनमें कोई आनंद नहीं लग रहा था। ये संसार की जो चीजें हैं, ये वैभव है, ये भोग हैं, जो जीवन भर इकट्ठे किए हैं, जिनमें आनंद माना था हमने, अब ये आनंदकारी नहीं लग रहे हैं, सब बेरस हो गए, कि इनमें कोई आनंद नहीं, इनमें कोई सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख तो केवल अपने आत्म स्वरूप में है। आखिरी में आएगी बात, ठीक है। क्या कहा? अब यहां पर 3 तरह की, तीन चीजों से वैराग होता है ना, संसार, शरीर और भोग। तो अब क्रमशः इन 3 प्रकार की बातें आएंगी। तीनों में क्या क्या देखा उनने, क्या क्या सुना, क्या क्या विचार किया, कि संसार से विरक्त हो गए, शरीर से विरक्त हो गए और भोगों से विरक्त हो गए, इनका क्या स्वरूप है, ये बात अब यहाँ आने वाली है। यहां तक तो वो घटना बता दी, ठीक है ना, क्या घटना घटी। अब वो राजा वैराग विचार कर रहे हैं, जो मुनिराज ने उनको बताया उस पर विचार कर रहे हैं अंदर। तो और विचार करने के बाद उसका फल क्या मिलेगा, क्या करेंगे, वो प्रतिक्रिया क्या होगी, वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा? मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। क्या कह रहे हैं? कि मुनि रूपी सूरज, मुनिराज को सूर्य के समान कहा, और उनकी जो कथनी है, कथनी मतलब जो बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसको किरण की पंक्ति कहा, किरणों के समान कहा। तो जैसे सूर्य की किरणें जब लगती हैं तो क्या होता है? लगत भरम बुद्धि भागी, तो अंधकार भाग जाता है और प्रकाश फैल जाता है, होता है ना। तो हमारे अंदर कौन सा अंधेरा छाया है? क्यों भैया, सोनू भैया, आपके घर में कौन सा अंधेरा छाया है? अभी लाइट चली गई, ये बड़ा अंधेरा है? ये अंधेरा है क्या? अंदर में जो मोह का अंधकार है वो अंधेरा है,
ठीक है। और ये जो प्रकाश दिख रहा है ना, आप प्रकाश दिखा रहे हो मुझे अब टॉर्च जला के, ये प्रकाश बाहर पुद्गल है, असली प्रकाश है हमारा सम्यक ज्ञान का प्रकाश, भेद ज्ञान का प्रकाश। ये प्रकाश अंदर में जगेगा तो मिथ्यात्व और मोह का अंधकार दूर हो जाएगा। ये भक्तामर में लिखा है, भक्तामर पाठ में 19वां नंबर काव्य पढ़ना, बहुत सुंदर है। एक आध बार मेरा मन है कि भक्तामर भी चलाऊंगा, थोड़े लोग बंध जाएं, पता चल अभी कभी कोई नया आता है, कोई पुराने वो चले जाते हैं, तो वो स्थिरता नहीं है, थोड़ी स्थिरता हो जाए, 10-20 श्रोता ऐसे हो जाएं कि जो बिल्कुल कंटिन्यू सुने, तो भक्तामर स्तोत्र लेने का विचार है। आपको बताएंगे कि उसमें कितना मर्म है। देखो 19वां काव्य, उसमें क्या बताया, किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्न शालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरै जलभारनम्रै। क्या कहा, किं सर्वरीषु शशिना, शशिना अर्थात चंद्रमा से, सर्वरीषु मतलब रात्रियों में, किम क्या प्रयोजन, रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन, क्या मतलब, और अहनी विवस्वतावा, और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन, रात में चंद्रमा से और दिन में सूर्य से मुझे क्या प्रयोजन, और ये लाइट वाइट से, टॉर्च से, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उससे मुझे क्या प्रयोजन, ये तो फालतू बातें है ना। जब सूर्य और चंद्रमा के नाम ले लिए फिर तो ये तो क्या है ना, क्या प्रयोजन, क्या मतलब, किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। क्या कह रहे हैं, हे नाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा को देखकर मेरे अंदर का मोह रूपी अंधकार दूर हो गया, अब मुझे दिन में सूर्य से और रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन, अंदर में तो उजेला हो गया, सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो गया, मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो गया, अब मुझे रात में चंद्रमा से और दिन में सूर्य से कोई प्रयोजन नहीं। मुनिराज तो ऐसे बैठ जाते हैं साधना करने, कभी कभी तो कई दिन निकल जाते हैं। बाहुबली स्वामी के कितने दिन निकल गए, पूरे साल भर निकल गया, अपने आदिनाथ स्वामी और भी बाद में भी अनेक मुनि, कोई के एक दिन तो निकला, कम से कम एक दिन निकलता है, 2 दिन निकल जाते हैं, तो दिन हुआ रात हुई उनको कोई पता ही नहीं है कि दिन हुआ कि रात हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर में मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो गया, मोह राग देश चले गए, और अंदर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो रहा है और आनंद आ रहा है। बस क्या करना, बाहर से कि दिन हो कि रात हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे वहां उदाहरण दिया, जैसे खेत में धान्य पक गई हो, ठीक है, अनाज पक गया हो, मतलब फसल तैयार हो गई हो, अब पानी से भरे हुए जो बादल हैं, बिल्कुल बरसने को तैयार हैं, उनसे कोई प्रयोजन है क्या, कोई फायदा है क्या। अब फसल तो पक चुकी, अब खराब और करना है क्या। मतलब जब फसल तैयार हो गई, जो प्रयोजन था कि फसल पकने के लिए पानी चाहिए था, फसल तैयार होने के लिए, तो तब तो कोई प्रयोजन था, अब तो तैयार हो गई, अब क्या प्रयोजन, कि उस पानी से, उस बादलों से, उस बारिश से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि फल तो तैयार हो गया। ऐसे ही मुझे मेरा फल मिल गया, मेरे अंदर का मिथ्यात्व रूपी अंधकार, मोह राग देश के विकार, सब अंधकार हैं, ये अंधे हैं, है ना, ये सब अंधकार दूर हो गया और सम्यक ज्ञान का प्रकाश अंदर में प्रकट हो गया। तो अब मुझे बाहर के सूर्य चंद्रमा से क्या प्रयोजन है, बाहर के प्रकाश से कोई प्रयोजन नहीं, अंधकार से भी कोई प्रयोजन नहीं। ठीक है, अंदर का प्रकाश होना चाहिए और अंदर का अंधेरा दूर होना चाहिए, ऐसी बात कही 19वां काव्य, आप देखे ना। ठीक है, तो इस तरह से यहां भी हुआ, क्या हुआ कि जब मुनिराज के वचन रूपी किरणें राजा के, चक्रवर्ती के कानों में पड़ी, तो क्या हुआ कि उनने सुन के उस पर विचार किया और उनके अंदर का मिथ्यात्व, मोह, राग द्वेष का जो भी अंधकार था वो सब दूर हो गया।
भरम बुद्धि भागी। अभी तक भ्रम था कि संसार में सुख है, शरीर में सुख है, भोगों में सुख है, ये सब अपने हैं। ये सारा भ्रम टूट गया, है ना। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। संसार शरीर और भोगों के स्वरूप का विचार करके वहां से विरक्त हुए और परम धर्म अनुरागी और सर्वोत्कृष्ट धर्म में अनुराग उत्पन्न हो गया। वीतराग धर्म, आत्माश्रित धर्म, जो अंतर आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होने वाला जो धर्म है, वीतराग धर्म है, वो उसमें अनुराग उत्पन्न हुआ, मतलब उसको प्रकट करने की तीव्र भावना पैदा हुई और उस तरफ पुरुषार्थ चलने लगा। ठीक है, फिर क्या क्या विचार करते हैं, इतना तो पाठ समझ में आया होगा, हैं? आपको याद भी होगा ये पाठ, और कई वर्षों से आप पढ़ भी रहे होंगे, और याद नहीं है तो याद करना है, क्योंकि सामायिक जब करते हैं तो इसका पाठ का ये अवलंबन लेना चाहिए, हैं? अब कोई पाठ का अवलंबन ना ले, डायरेक्ट सीधा विचार करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी का मन स्थिर ना होता हो तो वो पाठों का अवलंबन ले सकता है। तो कुछ तो अवलंबन होना चाहिए हमारे पास, तो हमें ये चीजें याद करना चाहिए। तो अभी जब तक ये चलेगा तब तक आपको याद भी करना है, और भी 1-2 पाठ लेंगे बहुत महत्वपूर्ण, तो वो सब आप अच्छे से याद करें। ठीक है, चलिए, तो क्या कहते हैं यहाँ तक तो ये मुनिराज की वंदना की, उनका उपदेश सुना, उपदेश का असर हुआ। ठीक है, और अब देखिए एक एक चीज बता रहे हैं, संसार में क्या देखा, शरीर में क्या और भोगों में क्या। यहां से संसार का वर्णन होता है। ये संसार महावन भीतर, भ्रमते हो रे नावे। जामन मरण जरा दब दाजे, जीवे मां दुख पावे। क्या कह रहे हैं, इस संसार रूपी महावन के भीतर, संसार को किसकी उपमा दी यहाँ पर, महावन, है ना। संसार रूपी महान जंगल है, बहुत बड़ा जंगल। ठीक है, आपने संसार दर्शन वाला वो चित्र तो देखा ही होगा, मंदिरों में लगा रहता है, और भी आपने देखा होगा, किताबों में भी रहता है। आज मैंने दोपहर में 2 क्लास में संसार दर्शन की कथा सुनाई थी। बच्चों से आप पूछना कि वो क्या कथा थी, है ना, और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, तो अपन यूट्यूब पर डालेंगे भी, तो आप भी सुन सकेंगे, और आपके घर के बच्चे यदि उसमें क्लास में थे तो उनसे पूछिए। तो क्या वो कहानी है पूरी, धर्म परीक्षा ग्रंथ आचार्य अमित गति स्वामी का है, उनने उसकी पूरी कथा बताई है कि किस तरह वो कथा है, वो दृश्य क्या है ना। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, ये संसार रूपी बहुत बड़े वन में भ्रमते और न आवे। जैसे कोई जंगल में खो जाए और यहां से वहां से ढूंढता है तो उसको रास्ता नहीं मिलता कहीं, यहाँ जाता है वहां जाता है, देख सुना होगा ना आपने, और ऐसा भी सुना होगा अरण्य रुदन, मतलब जंगल में रोने से क्या फायदा, कौन सुन रहा है। एक बार मैं शिखर जी गया, और हम लोग जब मतलब पढ़ ही रहे थे तो उस समय गए थे, तो सब लोग कहते हैं कि नए नए रास्ते से चलते हैं अपन, तो एक रास्ते से मैं भी चला गया, और यहाँ जहां मुड़ना होगा वहां नहीं मुड़े होंगे, और सीधे चले गए। तो भैया बहुत बहुत भयंकर जंगल है वो तो, है, तो वहां वो भटक गए। फिर एक समझ में आया कि वो नदी मिली वहां पर, नदी, तो नदी के किनारे 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 गए तो रास्ता मिल गया। तो हमारे मित्र कहने लगे हम तो बहुत ढूंढ रहे थे कि कहाँ चले गए थे। तो वहां ये समझ में आया, एक बार गांव जा रहा था तब भी भटक गया था। तो वहां मतलब बड़े बड़े, ये तो छोटे मोटे जंगल हैं, लेकिन यहाँ तो और बड़े जंगल की बात कर रहे हैं कि वहां यदि भटक जाएं, हैं, अनंग धरा का आपने सुना होगा कथानक, और भी अनेक महासतियों के कथानक सुने होंगे, महापुरुषों के कथानक सुने होंगे। तो इन जंगलों में भटक जाएं तो समझ लो कि और छोर नहीं मिलता,
तो यहाँ ये संसार रूपी जंगल की बात कर रहे हैं। ये संसार भी एक वन के समान है। भ्रमते और नाव है, कहां तक भ्रमण करें कि ये अंतिम आ जाए किनारा, कि वो किनारा नहीं आता। संसार में कोई किनारा नहीं है ना। मोक्ष मार्ग ही किनारा है। तो आप ये मत कहना कि किनारा तो है, तो वो संसार नहीं है, वो मोक्ष मार्ग है। वो मोक्ष मार्ग में आएंगे हम तो किनारे पर पहुंच जाएंगे, मतलब संसार सागर से पार होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ठीक है। ये संसार महावन भीतर भ्रमते और नावे, जामन मरण जरा दब दाझे, जीव महा दुख पावे। जामन अर्थात जन्म, जन्म, मरण, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, ये सब जीव को दब दाझे, ये सब दुखी करते हैं। जन्म, मरण और बुढ़ापे से सब दुखी हैं संसार में। ये सब, ये तीनों चीजें हमें जला रही हैं, तकलीफ पहुंचा रही हैं। संसार ताप विनाशनाय बोलते हैं कि नहीं अपन, भवताप विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। इनसे हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त होने का उपाय करें तब तो बात है। समय सार जी में कहा मोक्ष, मोक्ष अधिकार में कि मोक्ष पाने का, बंधन से छूटने का विचार तो करता है, लेकिन उपाय नहीं करता। क्या कह रहे हैं? मोक्ष का उपाय, मोक्ष पाने के लिए विचार तो करता है, बंधन से छूटने का विचार तो करता है, लेकिन उपाय नहीं करता। मतलब वो उपाय करे, मतलब सम्यक दर्शनादिक को अंदर में प्रकट करे, भेद विज्ञान अंदर में प्रकट करे, ज्ञान वैराग को अंदर में प्रकट करे। वो उपाय अंतर में करेगा तो संसार से मुक्त होगा। विचार करता है बंधन से मुक्त होना है और मोक्ष प्राप्त करना है, ये विचार करता रहता है, लेकिन उपाय नहीं करता। हमें उपाय करना, ठीक है। मोक्षार्थ प्रकाशक जी में आया तीसरे अधिकार में, पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि इस जीव को संसार में दुख हो रहा है, बिल्कुल सत्य बात है। ये इस जीव को वो दुख सहे नहीं जाते, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये जीव उन दुखों से मुक्त होना चाहता है, ये बात भी सही है, लेकिन मुक्त होने के जो उपाय करता है वो उपाय सही नहीं। उपाय करना होगा, सही उपाय, वो जिनवाणी में बताया है, वो उपाय करें। हम यहाँ वहां किसी से सुनते रहेंगे कि इस दुख से क्या, कैसे बचा जाए, है जो नया संकट हमें लग रहा है ना, ये सब अनादि से ऐसे संकट, इससे भी भयानक संकट देखे हैं हमने। नरकों में कैसे संकट होते हैं, तिरंच में कैसे संकट होते हैं, मनुष्य पर्याय में भी अभी बताएंगे मनुष्य भाव का दृश्य है, कैसे संकट होते हैं, तकलीफें होती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, महामारी कुछ भी नहीं है, इससे भी भयंकर संकट होते हैं और उनको भी झेल झेल के हम आ गए, लेकिन अभी तक हम विरक्त नहीं हुए। ठीक है ना, उपाय नहीं किया हमने, उपाय करना है। अब क्या कह रहे हैं? ये संसार महावन भीतर भ्रमते और नावे, जामन मरण जरा दब दाझे, जीव महा दुख पावे। जीव महा दुख पा रहा है, महा दुख हो रहा है? अब क्या क्या दुख हो रहा है देखना। काहू जा कबहू जाए नरक स्थिति भुंजे, छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर जाए दरे तहाँ, बदबंधन भयकारी, सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई, मनुष्य योनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई। अभी एक छंद समझते हैं, उसके बाद दूसरा क्या कह रहे, चारों गतियों का बता दिए ना, बहुत सरल है, समझ में तो आया होगा, है ना। क्या कहा? कबहू जाए नरक स्थिति भुंजे, कभी तो नरक की आयु का भोग करता है, नरक की आयु बांधी वो भोगता है, और वहां छेदन भेदन भारी, ये छेदा जाना भेदा जाना वहां भी होता है, देखा होगा नरक के दृश्य बहुत सारे, है ना।
वो सारे दृश्य आप याद कर लें कि ऐसे ऐसे दुख भोगता है वहां नरक में। और कबहू छह ढाला को भी याद कर सकते हैं अपन, पहली ढाल, कबहू पशु पर जाए धरे तहां बद बंधन भयकारी। कभी पशु पर्याय धारण करता है तो बध होता है उसका। हाँ देखिए, कल कारखाने जिंदा जिंदा है, जिंदा उसको गाय भैंस बकरी जो भी अनेक पशु होते हैं, सुअर हो या कोई भी हो, है तो जीव, अनेक पर्याय हमने भी धारण की ऐसी कि उनको सीधे ले जाते हैं जिंदा को, और वो जो भी केमिकल डालते हैं और जो भी करते हैं, खाल पूरी बाहर, और वो तड़प तड़प के मर जाते। जो जो मांस खाने वाले लोग हैं, है ना, वो मुर्गी को ऐसी 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 गर्दन ऐसी ऐसी तोड़ देते, है ना। एक जन बता रहे थे हमें कि हम गए तो उनने ऐसा खरीदा होगा, तो कहते ताजा चाहिए, तो ऐसी मुर्गी की ऐसी ऐसी गर्दन। वो तो खुश हो रहे थे कि ताजा मिला। मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि ओहो, ये जीव को खाया कैसे जाता, मतलब जीव ऐसे कैसे खा सकता है किसी को, ऐसे तड़प रही है वो मुर्गी, और ये उसको खा रहा है। कैसी, कितनी क्रूरता है, कितनी क्रूरता है। तो कह रहे हैं ऐसे बध हुआ, बंधन बांधा जाना, ये इत्यादि बहुत सारे भयंकर दुख भोगता है तिरंच गति में। और सुरगति में तो अच्छा रहेगा कि नहीं, कि देवगति मिल जाए भैया, पंचम काल से मोक्ष तो नहीं होता, तो अपन स्वर्ग के लिए ही पुण्य कमा लो, हैं। ऐसी ऐसी बात बोलते हैं ना कुछ लोग। भैया देखो, ऐसा है, इष्टोपदेश में कहा है कि हमें तो मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए, मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो मार्ग हमें मोक्ष दिलाता है उससे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो उस मार्ग से, मोक्ष की भावना से हम प्रयास करें, और जब मोक्ष नहीं होगा तो स्वर्ग तो होना ही है, और कहां जाएगा वो ऐसा धर्मात्मा जीव, है ना। लेकिन स्वर्ग की भावना भाके, ये भेद विज्ञान ना करे, वैराग्य प्रकट ना करे, तत्व ज्ञान ना करे, और बस पुण्य ही पुण्य करने की कोशिश करे, वो भी क्रियाएं कर करके, अंदर कुछ बाहर कुछ। देखो, पुण्य की बात करी है ना अभी, तो पुण्य भी सातिशय पुण्य का बंध होता है स्वाध्याय से। शास्त्राभ्यास के 10 बिंदु जो लिखे हैं, तत्काल होता है लाभ, उसमें 10वां लाभ लिखा है, शास्त्राभ्यास से सातिशय पुण्य का बंध होता है। 10 लाभ बताए मैंने। एक दिन वो किशोर वाली क्लास थी, उसमें शास्त्राभ्यास की महिमा वाला ये पूरा विषय लिया था, तो उसमें 10 बिंदु बताए हैं, जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका मतलब भूमिका में पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखे हैं। किसी के पास गुणस्थान विवेचन होगी तो उसकी भी प्रस्तावना में लिखे हैं, है ना। गीत कुसुम हो तो उसमें मैंने उसी का एक पद्यानुवाद कविता बना दी, उस पर गीत लिखा है, तो वो 10 लाभ उसमें बता दिए, ठीक है ना, शास्त्राभ्यास की महिमा वाला। तो उसमें आप देखें तो ये सातिशय पुण्य का बंध होता है। इसीलिए ये नहीं सोचें कि हम बस ऊपरी ऊपरी पुण्य क्रियाएं करते रहें तो उससे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हैं। ये हम स्वाध्याय करें, आराधना करें, भगवंतों का सच्चा स्तवन करें, उनकी महिमा करें, है ना, देव सास गुरु का स्तवन करें, उनकी सेवा करें, भक्ति करें, तो ये, और अपने कल्याण के लिए अंदर में भेद विज्ञान करें, ये कार्य करेंगे तो स्वर्ग तो वैसे ही मिल जाएगा, नहीं चाहोगे तो भी मिल जाएगा। तत्वार्थ सूत्र में लिखा ना, सम्यक त्वम च, सम्यक भी स्वर्ग का कारण बताया। तो सम्यक दर्शन कोई स्वर्ग का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक, क्योंकि वो तो वीतराग भाव है, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन के साथ ऐसा पुण्य होता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वही बताया है वहां पर, सम्यक दृष्टि कोई नरक में तो नहीं जाते हैं, स्वर्ग ही जाते हैं यदि मोक्ष नहीं जाते तो ये बात हमें समझना है। तो क्या लिख रहे हैं, अब देवगति में पहुंच गए तो क्या होता वहां, सुरगति में पर संपत्ति देखी, देखे रागे उदय दुख होई। सुरगति में, देवगति में दूसरे की संपत्ति देखकर, देख कर क्या होता है, मन में राग भाव उत्पन्न होता है। इंद्र है वहां पर, सामानिक भी है,
इंद्र सामानिक पारिषदात्म रक्षपाल, है ना, तत्वार सूत्र में आए हैं सब। तो इतने सारे प्रकार के देव वहां पर होते हैं। अभियोग जाति के देव होते हैं, जो ऐरावत हाथी वगैरह बनते हैं ना, उनके वाहन बनते हैं, वो सब देव हैं। अपनी विक्रिया से वो वाहन रूप परिवर्तित हो जाते हैं। अब बताओ, उनको किसी देव, खुद देव है लेकिन जो बड़ा देव है, मतलब जो ज्यादा पुण्य वाला है, अधिकार है जिसके, उसका वो वाहन बनना पड़ता है उसको। और वो देव जो बड़े पुण्यशाली है, वो उस दूसरे देव के ऊपर बैठ जाता है। अब सोचिए आप, एक देव है जो ऐसे ऐसे ढुला रहा है, चमड़ ढुला रहा है, और एक देव है कि वो आराम से बैठा है। तो ऐसा थोड़ी कि देवगति में पहुंच गए तो बस सब कल्याण ही हो गया है। इंद्र सामानिक, इंद्र और सामानिक में ज्यादा कोई अंतर नहीं है वैभव में, लेकिन सामानिक जो है उसके पास अधिकार नहीं है और इंद्र के पास अधिकार है। बस इतनी जलन भावना रहती है। तो क्या कहते हैं, पर संपत्ति देखे, दूसरे की संपत्ति देखकर राग उदय दुख होई। राग के उदय, उदय से अंदर में राग भाव, आसक्ति भाव, है ना, ये परिणाम आता है तो दुख होता है उससे। राग उदय दुख होई। और मानुष योनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई। मनुष्य योनि की बात तो यहाँ बताई है, ये तो हम सब मनुष्य हैं। और यहाँ क्या लिखा, अनेक विपत्तियों की, विपत्तिमय है। अभी क्या विपत्ति आई है, हम सोच रहे हैं बड़ी विपत्ति है कोरोना का, कि महामारी फैली है, बहुत विपत्ति में हम जा हैं। ये क्या विपत्ति है, इससे बड़ी बड़ी विपत्तियां होती हैं, इससे बड़ी बड़ी विपत्तियां होती हैं, क्योंकि मनुष्य योनि ही विपत्तिमय है, लिखा ना। अंग्रेजी में लोग कहते हैं स्ट्रगल इज लाइफ, आप बड़े अच्छे से याद कर ले तो स्ट्रगल इज लाइफ, अरे संघर्ष ही जीवन है। हाँ वहां लेकिन समझते नहीं है संघर्ष क्या होता है। उसमें भी तो संघर्ष, दुख होता है कि नहीं होता है, परिश्रम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो संकट ही संकट है ना संसार में। एक साधारण बुद्धि वाला भी समझ जाता है कि संसार तो संघर्षमय है, तो ये तो स्वरूप है संसार का। अब यदि विपत्ति आई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो विपत्तिमय ही होता है संसार। मानुष योनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई। सब प्रकार से तो कोई भी सुखी नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा अरबपति हो, चक्रवर्ती क्यों ना हो, हैं? जब तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में होते हैं तब वे भी क्यों ना हो, सर्व सुखी नहीं कोई। ठीक है, ऋषभ देव को 6 महीना आहार नहीं मिला, बताइए। कहने का तात्पर्य कि हालांकि वो मुनिराज दुखी नहीं होते, आहार मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अपन यदि संयोगों की बात कर रहे हैं, है ना, तो संयोग नहीं बन रहा आहार का, मतलब उनके ऊपर भी उदय है, वो भी तो मनुष्य योनि में थे ना, इसीलिए उदाहरण दिया। वो दुखी नहीं थे, क्योंकि भेद ज्ञानी तो दुखी नहीं होता, सम्यक ज्ञानी दुखी नहीं होता, मोही ही दुखी होता है। संसार में भी जो मोही है वो दुखी है, और जो निर्मोही है वो सुखी है। ठीक है, तो यहां कह रहे संसारियों की बात की है, सर्व सुखी नहीं कोई। और क्या क्या बताया है, अब ये थोड़ा लंबा चलेगा, मनुष्य योनि की ही बात करेंगे। ये जो हमारे घरों घरों में हो रहा है ना, नगर में, देश में, सब जगह हो रहा है, उस सब का चित्रण बहुत सुंदर ढंग से यहाँ किया है। लेकिन आज का समय हो गया है, इसलिए अपन यहाँ विराम लेंगे, है ना, और इस पर विचार करेंगे। ये पाठ इतना याद कर लेना सब, मतलब पाठ याद करके आना है, ये एक क्लास है। इतना अपन पाठ वापस कर लेते हैं, है ना, जितना हो गया है इतना पाठ फिर से कर लेते हैं। आप अच्छे से याद करना उसको। कितने छंद हो गए, 5 छंद हो गए, आज 5 कर लीजिए, कल 10 और कर लेना। तो इससे अच्छा ये है कि आज ही ज्यादा कर लेना 10, तो कल भी आप जब पढ़ेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, और फिर बचे हुए फिर और कर लेना। तो ऐसे ये पाठ अपन को, वैराग्य पाठ भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग मान, त्यों चक्री नृप सुख करे,
ये त्यों चक्री सुख में मगन, धर्म विसारे नाय। ये वेदे राज कर नर नायक, भोगे पुण्य विशाल। सुख सागर में मगन निरंतर, जाते न जान्यो काल। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि वंदे। देखी श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। तीन प्रदक्षिणा दे सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठ दीनी। गुरुपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा बैरागे। राजे रमावनीता देख जे रस, तेरस बेरस लागे। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। ये संसार महावन भीतर, भ्रमते और नावे। जमन मरण जरा दव दाझे, जीवे महादुख पावे। कबहू जाए नरक तिथि भुंजे, छेदन भेदन भारी। कबहू पशु परे जाए धरे ता, बदबंधन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे, रागे उदय दुख होई। मानुष योनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई। इतना पाठ हमने किया, इसका हमने मर्म समझने की कोशिश की। हम सभी इसके मर्म पर विचार करें, मंथन करें और अंदर में वैराग्य भावना को जगाएं। और वैराग्य पर से वैराग्य, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्त हों, अपने स्वरूप में लीन हों, ऐसा हम सभी को प्रयास करना चाहिए। हम सभी ऐसी महान भावना प्रकट करें और सभी सुखी हों, ऐसी मंगल भावना मैं यहाँ से भाता हूँ। अब किसी को इस विषय में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और नहीं तो कल पूछ लेना। ऑल अनम्यूट करता हूं, तो लेकिन शोर नहीं मचाएंगे, जिनको पूछना है वो ही पूछेंगे। ठीक है? हाँ जी, पूछिए।